हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे हम क्लास 10th के प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व करने वाले हैं। आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको इसको मान लेना है समीकरण 1 और इसको मान लेना है समीकरण 2। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग आते हैं हल पे। इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमको समीकरण 1 का काम करना है। पहले तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से अब 1 से कहने का मतलब है समीकरण 1 में क्या है, चूँकि x प्लस वाई इजकल टू 14। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ax इजकल टू 14 माइनस वाई, इसको लिख ले सकते हैं। और इसको समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 का काम करेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब पूछिएगा क्यों यहाँ पे x का मान रखेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि x के जगह पर हम लोग 14 माइनस वाई रखेंगे तब इसका सोल्व होगा। चलिए आगे बनाएंगे तब समझ में आएगा। चूँकि यहाँ पे x माइनस वाई इजकल टू 4 जो कि समीकरण 2 में है, तो x के जगह पर क्या रखना है हमको दोस्तों, x की जगह पर 14 माइनस वाई, फिर ये माइनस वाई इजकल टू 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको करेंगे 14 माइनस 2y हो जाएगा इजकल टू 4। ठीक है, माइनस 2y इजकल टू 4 माइनस 14। क्या हो गया, 4 माइनस 14, तो माइनस 2y इजकल टू माइनस क्या हो जाएगा 12, नहीं सॉरी माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कर जाएगा। ठीक है, 2 5 जा 10, तो y का मान क्या आ गया हमारे पास, y का मान 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, क्योंकि समीकरण 3 में अगर y का मान अगर पुट कर देते हैं तो आराम से हमारा x का मान निकल जाएगा, क्योंकि y का मान तो निकल गया मान रखने पर। तो समीकरण 3 में क्या है, x इजकल टू 14 माइनस वाई, तो x इजकल टू 14 और y की जगह पर 5 रख देंगे। x का मान क्या निकल गया हमारा, x का मान निकल गया यहाँ पे। तो हल लिखेंगे, हल x इजकल टू 9 y इजकल टू 5। देखिए इस प्रकार से हमारा प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसानी तरीक़ा से समझ में आ गया। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब तथा कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू।